हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। हम लोग आज जो हमारा काश्यप संहिता का आज से थर्ड लेक्चर शुरू हो रहा है ना, जो तीसरा पार्ट है इसका, वही सूत्र स्थान हम लोग कर रहे थे। चिकित्सा संपादी अध्याय में जो चिकित्सा के 4 पाद हैं वो हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देती हूँ कि हर आचार्य ने चिकित्सा की सफलता हेतु 4 पाद बताए हैं। तो हर आचार्य ने 4 ही बताए, इनकी संख्या क्या बताइए, 4 ही बताइए, बस इसके सीक्वेंस ऊपर नीचे बताए हैं। तो फर्स्ट पे काश्यप ने क्या माना है, भीषक, ठीक है। काश्यप ने सबसे पहले वैद्य को माना है, ठीक है। इसी जगह चरक ने भी पहला वैद्य माना है और सुश्रुत ने भी पहला वैद्य माना है। सेकंड में कन्फ्यूज़न, सेकंड में आपका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है आपस में कि जो पहला है, सेकंड जो है काश्यप ने माना है भेषज, है ना। चरक ने माना है द्रव्य और सुश्रुत ने माना है रोगी। मतलब सुश्रुत और काश्यप ने तो सेम ही माना है, सॉरी, काश्यप और चरक ने तो सेम ही माना है। जो हमारे सुश्रुत जी हैं उन्होंने रोगी को माना है। काश्यप जो है रोगी को किस नंबर पे मानते हैं, तीसरे नंबर पे मानते हैं। जबकि जो चरक हैं वो उपस्थता को मानते हैं तीसरे नंबर पे, और जो सुश्रुत हैं वो भेषज मतलब जो औषध है उसको मानता है। काश्यप जो है चौथे नंबर पे मानते हैं परिचायक या उपस्थता को, जबकि चरक जो है चौथे नंबर पे रोगी को मानते हैं और सुश्रुत भी चौथे नंबर को परिचायक को मानते हैं। तो इनका जो सीक्वेंस है वो आप याद रखिएगा कि पहला किसने क्या माना है, ठीक है। मैंने इससे पहला जो लेक्चर था वो हमने यहीं एंड किया था। अब जो है हम इनके कुछ गुण बताए हैं हर आचार्य ने। तो काश्यप ने क्या बताए हैं हम ये थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, वैद्य के गुण ये क्या बोलते हैं, सुतीर्थ होना चाहिए, न्यायपूर्वक आर्ष से ज्ञान प्राप्त किया हो, मतलब प्रॉपर डिग्री की हो उसने, विज्ञानवान हो, दृष्ट कर्मा, हर कर्म को देखा हुआ, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए उसको, ठीक है। दक्ष पवित्र, दक्ष होना चाहिए अपने कार्य में, पवित्र होना चाहिए, शुचि, सभ्य भेष वाला, मतलब उसकी जो वेशभूषा है वो सभ्य होनी चाहिए, है ना। धर्मार्थदर्शी, सत्य, दया, दानयुक्त, देव, द्विज, गुरु, सिद्ध पूजक, भय, लोभ, मोह, क्रोध, असत्य से रहित होना चाहिए, मद्यपान नहीं, पियक्कड़ नहीं होना चाहिए, पता चला डॉक्टर खुद ही पी रहा है, सुमुख, व्यसन रहित होना चाहिए, ठीक है। आप गुटखा खुद चबा रहे हो तो आप पेशेंट से कैसे बोलोगे कि गुटखा मत खाओ, या आप खुद ही स्मोकिंग करते हो तो आप पेशेंट को क्या दोगे। और ऐसा नहीं है कि आप सामने वाले को समझ नहीं आता, उसको समझ आ जाता है ना, कि क्या इंसान, क्या चेहरे से समझ आ जाता है कि कौन ड्रिंक करता है, कौन स्मोक करता है। तो पहले आप जैसा समाज को बनाना चाहते हो, पहले आप वैसा खुद बनो। जैसा आप अपने रोगी को, जो भी आप खुद ही फुल्की खा रहे हो जाके ठेले पर, और उससे बोल रहे हो यार बरसात का मौसम है भी बाहर का नहीं खाना, और उसने शाम को आपको देख लिया, तो आपकी क्या इमेज रहेगी ना। तो पहले खुद फॉलो करना चाहिए जो आप बोल रहे हो सामने वाले से। सेकंड है भेषज। अब औषधि के क्या गुण हैं, औषधि के गुण है कि प्रशस्त भूमि में उत्पन्न हो, है ना, उचित काल में उखाड़ी गई हो, उचित समय पर उत्पन्न हो, विकार रहित हो, अग्नि, जल, जंतु, मल मूत्र से दूषित ना हो, जो रोग है उसके योग्य है ना, कि जो उनसी दवाई जिस रोग में देनी चाहिए वही अपन को लानी है भेषज। ऐसा नहीं है कि इसका इसमें टिका दिया, विधि पूर्वक जिसका प्रयोग किया जा रहा हो, ये सब किसका है, भेषज का काम है। अगला है रोगी के गुण क्या बताए गए हैं, रोग जिसका रोग साध्य हो, असाध्य वाले को आप सीधे बोल दीजिए कि भाई इसका इलाज नहीं हो सकता। सत्व, बल, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां, धृति, तेज सभी दृढ़ हो उसका। निदान पूर्वरूप, रूप, उपद्रव्य, उपसे, अनुपसे सब बता सके। आस्तिक हो, है ना, आप में विश्वास रखता हो। ऐसा नहीं है वो एलोपैथ में विश्वास रख रहा है, आप उसे आयुर्वेद दवाई देते जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं उसका ट्रस्ट होना चाहिए किसी भी मेडिसिन में, चाहे आप एलोपैथ में भी हो तो आप ट्रस्ट करो कि हाँ मैं ये मेडिसिन खा रहा हूँ, ये मेरा रोग सही करेगी। आप भी यदि कोई मेडिसिन लेते हो, इवन आप यदि रोटी भी खा रहे हो ना, तो वो चीज़ सोच के, ये सोच कर ग्रहण करना चाहिए कि ये मेरे शरीर को पोषक करेगी, ये मुझे बलवान बनाएगी, ये मुझे, मेरे लिए अच्छी है, ये मैं ग्रहण कर रहा हूँ, ये मेरे लिए अच्छी चीज़ है, तो वो आपके शरीर को लगेगी। बेमन से कोई भी चीज़ करोगे तो वो नहीं लगेगी, चाहे वो पढ़ाई क्यों ना हो, है ना। कोई भी पढ़ाई, यदि आपने बीएमएस किया है, आप एमबीबीएस करना चाहते थे, नहीं मिल पाया, अब फिर आपने एमबीबीएस, तो आप यदि मन मार के बीएमएस कर रहे हो ना, तो ये आपको आउटपुट उतना अच्छा नहीं देगा, ठीक है। अब आपको ये नहीं मिला, आपकी किस्मत में ये आया है, तो आपको बीएमएस भी उतनी श्रद्धा से करना चाहिए कि हाँ ठीक है, मैं आयुर्वेद फील्ड में अपना नाम कमाऊँगा। आयुर्वेद में भी बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हुए हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हुए हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी आती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं। सभी बीएमएस वाले
ऐसा तो है नहीं कि कोई को जॉब ना मिली हो या कोई कुछ कर नहीं रहा हो ना। आपकी यदि प्रैक्टिस अच्छी है, आपको नॉलेज अच्छा है, तो आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है, पैसा भी मिलता है। बस आपने उस चीज़ को ट्रस्टवर्थी कितना अपनाया है ना। बेमन से करोगे तो आपको आयुर्वेद ही समझ नहीं है, आपने फर्स्ट लेक्चर ही नहीं लिया, आपको सब्जेक्ट ही नहीं पता है, फिर आप उससे क्या क्या कर रहे हो कि वो आपको क्या करेगा। लोग पीएससी भी मैंने देखा है कि नोट्स खरीदते हैं, वही रट के पीएससी सेलेक्ट भी हो जाते हैं, एमओ भी बन जाते हैं, पर उन्हें क्लिनिकली कुछ नहीं आता। हाँ, मेरे सामने कई एग्जाम्पल ऐसे, उन्हें क्लिनिकली कुछ नहीं आता है क्योंकि उनने कभी कुछ किया ही नहीं है। उनने कभी सीखने की कोशिश नहीं की कि हम ज्वर में पैरासीटामोल ना देकर सुदर्शन चूर्ण के अलावा और क्या दे सकते हैं, किसको सुदर्शन चूर्ण देना है, किसको अमृतारिष्ट देना है। तो ये सब तो आपको खुद सीखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए आपको पहले बीएमएस में श्रद्धा होनी चाहिए, तो आप उसको सीख पाओगे, आप समझ पाओगे, ठीक। तो आस्तिक होना चाहिए, विनयशील, आज्ञाकारी, संयमी हो। परिचायक के गुण क्या हैं? जो औषधि पकाने का कार्य करता हो, आरोग्य, शक्ति, स्वामी भक्ति, मतलब आपका कंपाउंडर आपकी बात सुनना चाहिए, ऐसा नहीं आप बोल रहे हो इधर वो उधर भागेगा। दक्ष, शुचि, आशुकारी, सर्व कर्म कुशल, घृणा रहित, कुलीन, क्रोधाजित और सहसुण हो, ठीक है। तो ये जो है गुण हैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर कई बार क्या है इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं कि आस्तिक किसका गुण है, तो वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने कभी पढ़े होंगे तो आपको याद रहेगा, है ना। आस्तिक, क्योंकि वैद्य भी होना चाहिए आस्तिक तो भगवान पे, पर आस्तिक यहाँ जो है वो जो पैथी का या जो वो दवाई खा रहा है उस पर उसको भरोसा होना चाहिए। आस्तिक नास्तिक भगवान का नहीं है, ठीक है। अब आता है उपर्युक्त चारों वेदों में वैद्य को श्रेष्ठ माना है। चिकित्सा की सफलता वैद्य पर ही निर्भर हो रही है, और इन्होंने किसको श्रेष्ठ माना है? वैद्य को श्रेष्ठ माना है काश्यप ने, ठीक। अगला अध्याय है वो है रोगाध्याय। रोग की संख्या पर संभाषा किस पे हुई है? काश्यप में हुई है। किसमें? रोगों की संख्या पर की है इन्होंने। प्रमति भार्गव ने एक प्रकार का रोग माना है रुजा को। वयोर्विद ने 2 प्रकार के माने हैं, निज और आगंतुज। कंकायन ने 3 प्रकार के माने हैं, साध्य, असाध्य और याप्य। कृष्ण भरद्वाज ने वातज, पित्तज, कफज, आगंतुज माने हैं, ठीक है। राज ऋषि दारूवाहा ने 5 प्रकार के माने हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और आगंतुज। ऋषि सडभ्य ने 6 प्रकार के माने हैं, जो भोज्य के 17 से उनके अनुसार। हिरणाक्ष ने 7 प्रकार के रोग माने हैं, वातज, पित्तज, कफज, द्वंदज, सन्निपातज। विदह नीमि ने 8 प्रकार के, और वृद्ध जीवक ने अपरिसंख्य बताए हैं। इतना कुछ नहीं आता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक बार दारूवाहा पे शायद क्वेश्चन आया है, वैसे और किसी पे नहीं आया है। सिर्फ ये है कि रोगों की संख्या पर संभाषा किसने की है, तो वो काश्यप ने की है। काश्यप का निर्णय 2 प्रकार का निज और आगंतुज होते हैं। तो ये क्वेश्चन आया है कि काश्यप कितने प्रकार के रोग मानते हैं, तो काश्यप 2 प्रकार के मानते हैं, निज और आगंतुज। उनके अनेक प्रकार के विस्तार हो जाते हैं। रोग के हेतु, प्रकृति, अधिष्ठान, विकल्प के कारण रोग कितने होते हैं? असंख्य होते हैं। रोग का अधिष्ठान भी इन्होंने 2 माने हैं, शरीर और मन। मानसिक रोगों की चिकित्सा शारीरिक रोगों की तरह करना चाहिए, ये एक बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। वात, पित्त, कफ तीनों त्रिस्थूणों की विषमता से ही दुख होते हैं, इसे व्याधि कहते हैं। त्रिस्थूण किसको बोला है इन्होंने? वात, पित्त, कफ को बोला है, ये भी क्वेश्चन आया है। स्थूण जो है वो दोषों के लिए इन्होंने शब्द यूज़ किया, जो स्थूण दोषों के लिए यूज़ किया है, किसने? काश्यप ने, ठीक है। समावस्था ही सुख है और यही वास्तव में प्रकृति है। चिकित्सा का प्रयोजन शरीर एवं आयु के अव्यवहित वृद्धि हेतु और उत्पन्न रोगों की शांति हेतु 2 प्रकार का प्रयोजन बताया है। आगंतुज और निज रोगों का कारण। आगंतुज रोगों का कारण क्या है? नख, दंत, अग्नि, वर्षा, वध, बंधन, देवता, साप, श्राप, अभिशाप, अभिचार कर्म, ये सब के कारण रोग हो जाएंगे। निज जो वातादि दोष की विषमता के कारण होते हों, ठीक है। अगला है शरीर में वात के प्रमुख स्थान, ये इंपॉर्टेंट है अब, ठीक है। इन्होंने कुछ दोषों के प्रमुख स्थान बताए हैं। तो नाभि के निचले हिस्से में वात का स्थान बताया है, अस्थि में और मज्जा में। पित्त के स्थान किसने कहाँ बताए हैं? आमाशय, स्वेद, रक्त और लसिका। इस तरह से क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं इसको बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कफ के स्थान, बाहु पे से क्वेश्चन आया है, और ये इसी बुक में मुझे ये आंसर मिला था और मुझे कहीं नहीं मिला था कि बाहु को कफ का स्थान किसने बताया है, या ऐसा कुछ था कि काश्यप के अनुसार कफ का स्थान बताया गया है, जिसमें इनमें से कुछ भी नहीं था, सिर्फ बाहु था और बहुत अजीब अजीब अंग थे बाकी। तो बाहु आंसर है, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन आया है। कफ का स्थान मेद, सिर, छाती, ग्रीवा, संधि और बाहु, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हृदय को कफ का विशेष स्थान माना है, हृदय को। आमाशय को पित्त का विशेष स्थान माना है और पक्वाशय को वात का विशेष स्थान माना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओज का वर्णन श्लेष्मा से रहित होता है, ओज में श्लेष्मा नहीं बताई है इन्होंने। कुछ रक्त और पीत वर्ण लिए ये क्वेश्चन आया है। श्वेत पदार्थ होता है उसे ओज कहते हैं। ओज वृद्धि के साधन देखे जाएं तो मधुर, स्निग्ध, शीत, लघु, हितकारी पदार्थ ओजवर्धक बताए हैं। ननात्मज रोग वातज 80, पित्तज 40, कफज 10 बताए हैं। वायु के लक्षण क्या हैं? शीत, रूक्ष, लघु और गति। गति जो है वो वात के कारण होती है। पित्त का लक्षण क्या है? लघु, तीक्ष्ण, उष्ण, वैगंध और कटु होता है। अम्ल, ईसद, स्नेह, शुक्ल, अरुण वर्ण को छोड़कर शेष सभी वर्णों वाला पित्त बताया है। कफ क्या बताया है? स्निग्ध, शीत, गुरु, श्वेत, मधुर और सलक्षण क्या होता है? अपना कफ होता है। वात विकारों की सामान्य चिकित्सा इन्होंने बताई है कि मधुर, अम्ल, लवण युक्त उष्ण पदार्थों का सेवन। सिर्फ यही से आप पूरी चिकित्सा कर सकते हो, है ना। कि यदि वात प्रकोप हो रही है तो उसको मधुर, अम्ल, लवण प्रधान भोजन देना है और क्या देना है? उष्ण पदार्थों का सेवन करना है। पित्त विकारों की सामान्य चिकित्सा कषाय, तिक्त, मधुर द्रव्यों का सेवन, स्नेहन, संश्लेषण और शोषण। कफ विकारों की सामान्य चिकित्सा में क्या बताया गया है? कषाय, कटु, तिक्त, रूक्ष, उष्ण द्रव्यों का सेवन, स्नेहन, स्वेदन, पंचकर्म का प्रयोग। ये इंपॉर्टेंट है, अब ये क्वेश्चन आ चुका है। सर्वश्रेष्ठ वातज्ञ इन्होंने अनुवासन वस्तु को बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है इस पे। सर्वश्रेष्ठ पित्तज्ञ विरेचन को बोला है और सर्वश्रेष्ठ कफज्ञ इन्होंने किसको बताया? काश्यप ने वमन को। एक भेद वाला 3 रोग बताए गए, महागध, संन्यास और उरुस्तंभ। 2 भेद वाले 8 रोग हैं जिसमें ज्वर, व्रण, आमदोष, ग्रद्धसी, कामला, वातरक्त, अर्श और आयाम। तो ग्रद्धसी याद रखना और आमदोष याद रखना है, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3 भेद कौन से हैं? सबको पता है, वातरक्त, सिवित्र और शोथ। 4 भेद वाले 10 रोग बताए हैं, ग्रहणी, अक्षी रोग, कर्ण, मुख, अपस्मार, प्रतिसाय, मद, मूर्छा, क्लीवता, शोष। तो ये जो अपस्मार, एक बार क्वेश्चन आया अपस्मार के कितने भेद होते हैं? अपस्मार कितने प्रकार का बताया है? 4 प्रकार का बताया है। 5 भेद वाले 12 रोग होते हैं, तृष्णा इंपॉर्टेंट, छर्दी, श्वास कास, पीलिया, गुल्म, आरुचि, हिक्का, उन्माद, शिरोरोग, हृदय, पांडुरोग, ये सबको पता है। 6 भेद वाले 2 हैं, उदावर, ततिसार। 7 भेद वाले 3 हैं, कुष्ठ, प्रमेह, विसर्प। 8 भेद वाले 4 हैं, शुक्र दोष, क्षीर दोष, मूत्राघात, उदर रोग। 10 भेद वाले 1 ही होते हैं, बाल ग्रह इंपॉर्टेंट है, इन्होंने 10 भेद बताए हैं बाल ग्रह के। 20 भेद वाले इन्होंने 3 बताए हैं, कृमि, योनि रोग और प्रमेह, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, उपद्रव्य की चिकित्सा इन्होंने बताई है। तो उपद्रव्य की चिकित्सा में देखें, मूल व्याधि तथा उपद्रव्य की शांति के लिए उचित अन्नपान और भेषज का इस प्रकार प्रयोग करें कि दोनों शांत हो जाए, अथवा जो तीव्र रूप से है उसकी पहले चिकित्सा करनी चाहिए। ये पूरी लाइन उठ के आई थी कि मूल व्याधि और उपद्रव्य में किसकी चिकित्सा पहले करने को कहा गया है? तो जो तीव्र रूप से है, जो बहुत अधिक बढ़ा हुआ है, यदि उपद्रव्य बढ़ा हुआ है तो पहले उपद्रव्य की चिकित्सा करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, रक्तज रोग भी काश्यप ने बताए हैं। तो रक्तज रोग में क्या क्या बताया है? विवर्णता, संताप, शिरोरोग, अक्षिरोग, दुर्बलता, दुर्गंध, ये तमहा प्रवेश इंपॉर्टेंट, विसर्प, विद्रधि, उपजीवा, ये भी इंपॉर्टेंट है। गुल्म, रक्त प्रमेह, प्रदर, अति निद्रा, मंदाग्नि, स्रोतों में दुर्गंध आना, स्वर छेद, तृष्णा, आरुचि, कंडू, कोट, कुष्ठ, विचर्चिका और पीड़िका, ये हैं, ये रक्तज रोग बताए हैं। रक्तज रोग की चिकित्सा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। सर्वप्रथम विरेचन, उसके बाद विसर्पवत चिकित्सा, उसके बाद रक्तमोक्षण, फिर शोषण, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो विरेचन, विरेचन के बाद विसर्प, फिर रक्तमोक्षण, फिर शोषण। VVRS या VVRS ऐसे करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। विरेचन पहले कराना है, फिर विसर्पवत चिकित्सा, रक्तमोक्षण और शोषण, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने बताई है? ये काश्यप ने बताई है, ठीक है। बालक का चिकित्सा कार्य में अधिक शोषण कराना है, अधिक रक्तमोक्षण और आवश्यकता से अधिक संशोधन कराना उचित नहीं होता है। यदि अपन को बालकों में करना है तो नहीं कराना है, ठीक है। लक्षण अध्याय, लक्षण के अनुसार बालकों के आयुष और अनायुष ज्ञान का वर्णन है।
जैसा व्यक्ति का मुंह होता है वैसे ही भाव होता है, जैसी चक्षु होती है वैसा मन होता है, जैसा स्वर होता है वैसा सार होता है, जैसा रूप होता है वैसा गुण होता है। ये किसने बोला है? एक बार इसी पे से क्वेश्चन ये पूरा ही उठ के आ गया था, शायद यूपीएससी वगैरह किसी में आया था, तो ये काश्यप ने बोला है। ठीक है, कि जैसा मुँह है वैसे ही भाव। आप मुँह बनाओगे, आपका भाव अच्छा नहीं, आपको कुछ चीज़ गंदी लगती है तो मुँह बन जाता है। जैसी आँखें होती हैं ना वैसे ही मन होता है। आप आँखें किस नज़र से कौन देख रहा है और उसके मन में क्या है आप उससे समझ लेते हो, है ना। कोई आपको घूर रहा है तो ये यार ये मुझे को नहीं बोलते यार इसने तो नज़र लगा दी, है ना। कोई यदि कोई मेल फीमेल को हैरेस करता है तो भी उसकी आँखों से भी कर लेता है, ज़रूरी नहीं है उसको टच करने के, है ना। स्वर आपका, यदि आप बीमार नहीं हो तो आप, जैसा स्वर होगा, यदि कोई इंसान बीमार है तो उसका अपने आप धीरे आवाज़ आएगी। यदि वो सही है, हेल्थी है, खाया पिया है, खुश है तो उसकी आवाज़ उतनी अच्छी रहेगी। जैसा रूप होता है ना वैसा गुण होता है। रूप इन सेंस सुंदर या वो नहीं, रूप मतलब कि कितने अच्छे से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, उसने कपड़े कैसे पहने हैं, साफ़ सुथरे पहने हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है आपने कोई ब्रांडेड कपड़े पहने हो, आपने 200 रुपये का कुर्ता भी इंसान अच्छे से पहन सकता है ना। कहो तो वो लाखों की साड़ी भी अजीब सी पहन लेता है। तो रूप मतलब आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, तो वो आपका गुण बताता है। आप जितने पढ़े लिखे हो उतने ज़्यादा अच्छे से तैयार रहोगे, है ना। बिल्कुल गवारों जैसे छपरी टाइप नहीं घूमोगे। सत्व के भेद इन्होंने 3 बताए हैं। कल्याण से उत्पन्न होने वाला सत्व कितने प्रकार के बताए हैं? 8। सबसे पहले तो यही, बाकी सबने सत्व 7 बताए हैं, है ना। तो कल्याण से उत्पन्न होने वाला श्रेष्ठ होता है 8 प्रकार का। क्रोध से उत्पन्न होने वाले मध्य होते हैं। मोह से उत्पन्न वाले अधम होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सत्वम विज्ञानम हितम औषधम कल्पने, ये पूरी कोटेशन उठ के आ जाती है कई बार। औषध कल्पना में सत्व का जानना हितकल होता है। यही पूछ लेगा औषध, या तो इसको ब्लैंक कर देंगे या इसको ब्लैंक कर देंगे, ये किसने बोला है, ठीक है, इस टाइप से। तो ये जो छोटी छोटी कोटेशन इसमें दिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से रखिए ना, कहीं नोट कर लीजिए आप, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना है प्लीज़, है ना, उससे मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अब जो सूत्र स्थान है ना उसमें एक ही टॉपिक बचा है, वो है सत्व, जो इम्पोर्टेंट है, जो आता है। इसके बाद हम लोग विमान स्थान पे मूव करेंगे, है ना। तो हम लोग का 3 लेक्चर में जो सूत्र स्थान है काश्यप का, उसके जो इम्पोर्टेंट आपके जो कंपटीशन एग्ज़ाम में आने वाले जो क्वेश्चन है उसके इम्पोर्टेंट एक परिचय जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट लेक्चर से विमान स्थान कंप्लीट करेंगे, है ना। आपको यदि ये सीरीज़ पसंद आ रही है काश्यप संहिता, इसके बाद आपको कोई दूसरी संहिता पढ़ना है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। सत्व के भेद, शुद्ध सत्व, राजस और तामस। शुद्ध सत्व कितने बताए हैं? 8। ब्रह्म सत्व, प्रजापत्य, जो केवल काश्यप ने बताया है, कई बार क्वेश्चन आया है इस पर। आर्ष, इंद्र, याम्य, वारुण, कुबेर, गांधर्व। राजस सत्व को आसुर सत्व भी बोलते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? राक्षस, पेशाच, सर्प, याक्ष, भूत और शाकुन। तो याक्ष केवल किसने, ये जो केवल काश्यप वाले हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। प्रजापत्य सत्व किसने बताया है? काश्यप ने। याक्ष सत्व किसने बताया है? केवल काश्यप ने। तामस के 3 बताए हैं, पशु, मत्स्य और वानस्पत्य। सत्व गुण प्रकाशक होता है, रजोगुण जो होता है प्रवर्तक होता है, किसी भी चीज़ में लगाता है। आपको प्यार में कौन सा गुण, यदि किसी आदमी का बार बार ब्रेकअप हो रहा है, पैचअप हो रहा है, इससे कल उससे, उसमें रजोगुण ज़्यादा है, ठीक है, वो प्रवर्तक होता है। किसी भी चीज़ में आपको लगाने के लिए कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो रजोगुण की रहेगी। तमोगुण नियामक होता है, मतलब एक ही इस पर स्टिक रहता है, पढ़े हैं तो पढ़े ही हैं, है ना। एक से यदि कमिटमेंट कर दी तो कर दी, उसी के साथ फिर ज़िंदगी भर रहना, वो तमोगुण है। ये तीनों गुण परस्पर एक दूसरे के प्रिय होते हैं, अर्थात संयोग से कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है किसी में केवल सत्व गुण हो, ऐसा नहीं है, वो फिर भगवान बन जाता है। तीनों गुण होना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि आपको ईश्वर के लिए, ईश्वर में लगना है तो रजोगुण की ज़रूरत पड़ेगी ना, तब तो वो प्रवर्तक तो वही रहेगा। आप लग गए तो उसको कंटिन्यू करने के लिए आपको तमोगुण की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उससे निष्कर्ष निकालने के लिए आपको सत्व गुण की ज़रूरत पड़ेगी। तो तीनों गुण की, ईश्वर भक्ति में भी तीनों गुण की ज़रूरत पड़ती है। समान सत्वा बाला नाम
तस्मात् धात्री प्रशस्यते, ये भी एक बार क्वेश्चन कोटेशन इम्पोर्टेंट है, आ चुकी है। बालकों के लिए समान सत्व वाली धात्री प्रशस्त मानी गई है, ठीक है। विपरीत सत्व वाली धात्री उद्गेत व कष्ट उत्पन्न करने से निषिद्ध मानी गई है। विपरीत सत्व वाली धात्री होने से बालक जीवित नहीं रहते, और यदि जीवित रहते हैं तो अत्यंत कठिनता से, इसलिए सत्व परीक्षा धात्री में की जाती है, ठीक है। समान सत्व वाली धात्री बालकों को पुष्टि, आयु, बल और सुख देने वाली होती है। सार के इन्होंने 9 भेद बताए हैं, यूजुअली सभी ने 8 बताए हैं। नवा जो भेद है वो किसने बताया है? काश्यप ने बताया है, ये भी कई बार क्वेश्चन आया है। ओज अधिक माना है। त्वक, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और ओज जो सार है वो किसने माना है? काश्यप ने माना है। त्वक सार बालक के लक्षण यहाँ जो पूछा गया है कभी ना कभी, त्वचा से रोगों से रहित रहेगा, योगी रहेगा, छवि निर्मल स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, घाव शीघ्र भर जाएंगे, रोग प्रशस्त होते हैं, त्वक सार बालक के लक्षण हैं। रक्त साल वाला अरुण आभा रहेगा, और इसके आगे जो है वो सूत्र भाग क्या हो जाएगा? खंडित है। इसके आगे का सूत्र स्थान जो है वो नहीं मिला है काश्यप संहिता में, ठीक है। तो यहाँ जो है हम लोगों का काश्यप संहिता का सूत्र स्थान और उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में, जितना आपको पता होना चाहिए वो मैंने कोशिश की है अपने से समझाने की। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जितने भी आयुर्वेद स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के उनके साथ शेयर करें। मेरी कोशिश है कि आप लोगों तक मेरा जितना नॉलेज है, मैंने जितना पढ़ा है वो पहुंच पाए, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे विमान स्थान। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।